कुछ दिनों पहले मैं एक स्कूल में गया था। वहां मैंने पूछा कि भाई क्या होती है आग। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया और कहा कि ड्रैगन के मुंह से जो निकलता है उसे हम आग कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आग एक नेचुरल चीज नहीं है। आग पैदा नहीं होती, आग बनाई जाती है। बेसिकली अगर हम कहें तो आग जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है बिटवीन हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तीन चीजें होनी चाहिए: फ्यूल, एडिक्वेट हीट और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज जब तक एक जगह में नहीं होगी तब तक आग नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये कार्डबोर्ड है, ये हवा में है, हवा में ऑक्सीजन है। कार्डबोर्ड एक ईंधन है, एक फ्यूल है, लेकिन ये इसमें आग नहीं लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इसको एडिक्वेट हीट नहीं मिल रही। जब तक ये प्रॉपर इतनी गर्म नहीं होगी कि इसमें केमिकल रिएक्शन चालू हो, तब तक इसमें आग नहीं लगेगी। इसीलिए हम इसे कहते हैं फायर ट्रायंगल। आप देख रहे होंगे, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों चीज मिलेगी और केमिकल रिएक्शन होगा, तभी आग लगेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिकली आग कितने प्रकार की होती है। हमने देखा है आग मतलब आग, लेकिन आग का एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है कि आग यूजुअली 6 तरह की होती है, जिसे हम A, B, C, D, E और F कैटेगरी में अलग अलग बांटते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए टाइप फायर। व्हाट इज ए टाइप फायर? ए टाइप फायर इज कंबस्टिबल मटेरियल फायर। बेसिकली कपड़े, पेपर, लकड़ी, ये सब ए टाइप, इसमें जो भी आग लगती है वो ए टाइप फायर में आती है, ठीक है? दूसरा है बी टाइप फायर। बी टाइप फायर है लिक्विड इनफ्लेमेबल फायर। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, इसमें जो आग होती है वो बी टाइप फायर होती है। फिर है सी टाइप फायर। सी टाइप फायर क्या है? गैसियस फायर, लाइक इथेन, मीथेन, एलपीजी, हमारे घरों में जो सिलेंडर है, ठीक है, उससे जो खाना बनता है, ठीक है, वो ई टाइप, सी टाइप फायर है। फिर उसके बाद डी टाइप। डी टाइप फायर इज कंबस्टिबल मेटल फायर। जो मेटल फायर है, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, इससे जो आग लगती है, अपना मोबाइल, मोबाइल में जो बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, वो बर्स्ट होती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? उसमें जो आग लगती है वो होती है डी टाइप फायर, ठीक है? अपना ई स्कूटर, ई साइकिल, उनसे जो आग लगती है, उसमें जो बैटरी फायर जितनी भी होती है वो है डी टाइप फायर। फिर है ई टाइप फायर। ई टाइप मतलब इलेक्ट्रिकल फायर। शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है उसे हम ई टाइप फायर कहते हैं। फिर है एफ टाइप फायर। एफ टाइप फायर क्या होती है? कुकिंग ऑयल, किचन फायर। किचन में जो कुकिंग ऑयल होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, रिफाइंड ऑयल, घी, फैट, इसमें जो आग लगती है उसे हम एफ टाइप फायर कहते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आग लगे तो हमें क्या करना चाहिए। यूजुअली आग लगती है तो हम पहला काम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, ठीक है, कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, ठीक है? घबराना नॉर्मल है, सब कोई घबराते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए? हमें एक चीज याद रखना चाहिए, एक वर्ड, वो सबसे काम देता है: रेस। मूवी का नाम नहीं, रेस, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है? आर फॉर रेस्क्यू। हमें जो है सबसे पहले जब आग लगती है, वहां पर जो भी लोग हैं, ठीक है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, हमें उनको वहां से हटाना है, ठीक है? हमें रेस्क्यू करना है सबसे पहले। दूसरा है ए। ए फॉर अलर्ट। हमें क्या करना है? दुनिया को बताना है कि यहां आग लग गई। कैसे? अगर कोई फायर अलार्म है तो हमें फायर अलार्म प्रेस करना है, ठीक है?
या फिर हमें 112 डायल करना है, हमें जो है लोगों को बताना है, शाउट करना है, चिल्लाना है कि यहाँ आग लग गई, लोगों को अलार्म करना है, लोगों को अलर्ट करना है। 3C, सी फॉर कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब है हमें जो आग जहां लगी है, जिस कमरे में आग लगी है, उसको क्लोज करना है, उसको उसी जगह में आग को रोकने की कोशिश करनी है, ताकि वो आग और वो स्मोक वहां से फैले नहीं। और तीसरा है ई फॉर इवैक्यूएट। हमें उस जगह से बाहर निकलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें उस आग को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करनी है। तो आज हम आपके सामने एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे, ठीक है, कि हम कैसे आग को, एक पेट्रोल फायर को, ठीक है, कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं नॉर्मली। अब मेरे पास में यहाँ पर दो एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, जेनोवा FX500। इसके द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल फायर को हम कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं नॉर्मली, ठीक है। मेरे सामने एक पॉट है, ठीक है, जिसमें मैं अभी पेट्रोल डालूंगा और फिर उसके बाद में माचिस के द्वारा आग जलाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं जेनोवा FX500 का यूज करूंगा और उस आग को एक्सटिंग्विश करूंगा, ठीक है। आप लोग बताओ कितना टाइम लगेगा आग को बुझने में। एज्यूम करो 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड। चलो देखते हैं, ठीक है, कितना टाइम लगता है। वन मोर थिंग, प्लीज रिमेंबर। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर केयर फ्लेयर वार्निंग लाइट्स लगा करके रखी हुई है। इसका मतलब है कि हम लोग एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ओके, वेरी डेंजरस। डू नॉट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर, ठीक है। रेडी, काउंट डाउन। पीस ऑफ केक, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगा। 5 सेकेंड, ज्यादा, कम। ओके, मैं चाहता हूं कोई टीचर आकर के कोशिश करे। इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप आ जाओ। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज मैंने देख बताया, ठीक है, हमेशा याद रखना है, हमें अगर आग बुझानी है ना, तो हमें फ्लेम को टारगेट नहीं करना, हमें आग का जो रूट है, जहां से आग लगी है, हमें उसे टारगेट करना है। हमें वहां पर फ्लेम को बुझाने की कोशिश करनी है, वहां से एक्सटिंग्विश करना है, ठीक है। ओके,
कोई और टीचर? मैम, आप में से कोई? सो इजी। मैम ने क्या किया? मैम ने टारगेट रखा रूट पे, देखा आपने, और इजीली फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया। तो हमें हमेशा याद रखना है, हमें डरना नहीं है, हमें अपने आप को काम रखना है, ठीक है। और वर्ड याद रखना है रेस। हमें सबसे पहले लोगों को बचाना है, आग को कन्फाइन करना है, फिर उसके बाद एक्सटिंग्विश करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।